औषधियाँ यह प्रभु की अमूल्य देन है मनुष्य मात्र के लिए। हिमालय में पाई जाने वाली हमारी देश की विविधता, प्राकृतिक और भौगोलिक जो एक बहुत सारे इसके जो स्वरूप हैं, वो निश्चित रूप से हमारे मन को आह्लाद प्राप्त कराते हैं, उमंग और नई उत्साह का संचार करते हैं। और इसमें पाई जाने वाली जो जड़ी बूटियां हैं वह हमारे जीवन को देती हैं। इन हरे भरे पहाड़ों को देख करके किसका मन होगा जो प्रसन्न न होता हो। निश्चित रूप से हमारा मन इसको देख करके बहुत प्रसन्न होता है। यह जड़ी बूटियाँ यदि इनके संबंध में हम थोड़ा बहुत भी जान जाएं तो निश्चित रूप से यह जड़ी बूटियाँ हमारे जीवन को दे सकती हैं। हमारे जीवन के लिए यह एक अमूल्य जीवन रक्षक के रूप में हम इन्हें अपना सकते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, यह जो पौधा है जिसको हम देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं बर्बेरिस एरिस्टेटा। बर्बेरिस एरिस्टेटा, इसको दारू हल्दी कहा जाता है। यह आयुर्वेद का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत दिव्य पौधा है। शायद इसको प्राचीन काल से ऋषियों ने दारू कहते हैं संस्कृत में। वृक्ष को, लकड़ी को दारू हल्दी इसलिए कहा जाता है, संभवतः इसकी जो दारू होती है, इसकी जो लकड़ी होती है वह हल्दी की तरह से होती है। आप देख पा रहे हैं इसकी जो लकड़ी है ये बिल्कुल ताज़ी अभी ये पौधा है, यह आप देख रहे हैं इस लकड़ी के रंग को। यह पौधा बिल्कुल ही हल्दी की तरह से है यह पौधा, इसीलिए इसको हम दारू हल्दी के रूप से, दारू हल्दी के नाम पे जानते हैं। बर्बेरिस एरिस्टेटा यह आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण पौधा है। आइए हम अभी कुछ चर्चा करते हैं, इस पौधे के संदर्भ में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। इस वृक्ष के संदर्भ में यह एक बहुत गुणकारी पौधा है। हमारी माताएं, हमारी दादियाँ और हमारी नानी यह निश्चित रूप से देश में लगभग ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 90% हमारी माताएं बहनें इस चीज़ को जानती हैं कि रसौंत को हमारे घरों में पहले एक चिकित्सक के रूप में, एक इमरजेंसी घर में आपात चिकित्सा के लिए जिस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों को, औषधियों को और पदार्थ को रखते हैं, उसी तरह से इस रसौंत को घर में रखा जाता था। सर्वप्रथम हम इसके मूल से प्रारंभ होते हैं। इसकी जो जड़ है यह आप देख रहे हैं। इसी तरह से इसके लंबे जड़ को निकाल करके इस लकड़ी को टुकड़ा करके इसको लगभग 16 गुना पानी में डाल करके धीरे धीरे पकाते हैं। पकाने के बाद में फिर थोड़ा सा लगभग रह जाए, उसका 1/4 से भी कम उसको छान लेते हैं। छानने के बाद में उस पानी को पका करके गाढ़ा कर लेते हैं। उसको हमारे यहाँ उसको सूखा करके रखा जाता है, उसको बोलते हैं रसौंत। रसौंत जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जो 6 महीने के या 2-3 महीने का या साल 2 साल के जो बच्चे हैं, या जब दांत आते समय बच्चे को जब बहुत परेशानी होती है या किसी भी तरह से कोई भी इन्फेक्शन है, डिसेंट्री और डायरिया है, वो छोटे बच्चों के लिए यदि आप तुरंत में और कुछ नहीं दे पाते हैं तो उस शुद्ध रसौंत को
घिस करके यदि आप थोड़ी सी मात्रा में थोड़ा सा शहद मिला करके बच्चों को चटा देते हैं तो तत्काल इससे लाभ पहुंचता है। यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है, बहुत ही गुणकारी औषधि है बच्चों के इस तरह के डिसेंट्री और डायरिया या इस तरह के इन्फेक्शन के लिए। हालांकि यह हमारे देश के गौरवशाली अतीत के साथ यह हमारे लिए एक विडंबना की बात भी है कि जो भी चीज़ें बाज़ार में मिलती हैं आज यह अति दुस्तर हो गया है कि वह पदार्थ शुद्ध है या नहीं इसका हम परीक्षा कर पाएँ। तो रसौंत के नाम पर भी आजकल बाज़ार में काफ़ी नकली चीज़ बिकती है। तो यदि आप पहाड़ी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं या आपका संबंध किसी भी देश के कोने में हिमालयी और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति से है तो मैं कहूँगा, हालांकि यह लोगों ने इतना अंधाधुंध इस बेचारे पौधे का दोहन किया कि आज यह भी आयुर्वेद के जो रेयर जो प्लांट्स हैं, जो कम उपलब्ध होने वाले पौधे हैं, उनमें इसकी गणना होने लगी है। तो इन पौधों को समाप्त न करते हुए ऐसे स्थान से इसको उखाड़ें जो जितना बहुत ज़्यादा औषधि के लिए ज़रूरी है। तो उस लकड़ी को टुकड़े करके आप घर में ही रसौंत तैयार कर सकते हैं। वो ख़राब नहीं होती है, वर्षों तक भी ख़राब नहीं होती है। वो रसौंत को आप मुश्किल से 200-300 ग्राम उसको इतना गाढ़ा कर दें, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, 16 गुना पानी में इसके जड़ को कूट करके पकाएं। जब रह जाए 1/4 से भी कम, उसको छान करके उस पानी को इतना गाढ़ा करके सुखा दें कि वो बिल्कुल टाइट हो जाए, लड्डू की तरह से या लंबे शेप में किसी भी आकृति दे करके आप उसको सुखा करके रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त रसौंत का प्रयोग हम बवासीर में भी करते हैं। कितने भी भयानक ब्लीडिंग हो रही हो, रसौंत का प्रयोग आप उस तरह के बवासीर में भी प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी मात्रा में लेने से तुरंत लाभ हो जाता है। इसी तरह से जिनको आँख की परेशानी है, आँख के किसी भी तरह के रोग के लिए यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है, बहुत ही गुणकारी औषधि है। रसौंत को घिस करके यदि आँख में अंजन करते हैं तो वो आँख के किसी भी तरह के रोग के लिए ये एक अभूतपूर्व, अद्वितीय और बहुत ही चमत्कारिक यह औषधि है नेत्र संबंधी समस्त रोगों के लिए। यदि आपके पास नहीं उपलब्ध है रसौंत तो इसको आप दूसरी तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप इन जड़ों को मंगाएं, इनको उबाल करके काढ़ा बना करके, बच्चा है तो थोड़ी मात्रा में, यदि बड़ा आदमी है तो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में, जिनको बवासीर की शिकायत है, ब्लीडिंग होती है या मस्सों की शिकायत है, उनके लिए भी यह एक बहुत रामबाण है। इसकी जड़ों को कूट करके, इसको उबाल करके जब 1/4 बचे उसको छान करके आप प्रातः सायं पिला दें। यह बहुत ही दिव्य औषधि है। जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ड्यूडेनम में अल्सर है, आंतों के अंदर इन्फेक्शन है, सूजन है, उनके लिए भी यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है। यह दारू हरिद्रा, दारू हल्दी, हालांकि इसमें जिस तरह से इसकी जड़, इस पीली पीली जड़ें हैं, सुंदर सुंदर लकड़ी है, इसी तरह से इसके अंदर पीले फूल भी आते हैं। इसके लगभग 6-7 प्रजातियां पूरे हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं और उन फूल को बहुत ही सुंदर फूल होता है और इसमें फल भी आते हैं, काले काले फल आते हैं। पहाड़ों में कहीं कहीं उस फल को खाया भी जाता है। अभी हालांकि इसका सीजन नहीं है, इसीलिए इसमें अभी फूल और फल नहीं हैं। तो इस जड़ का आप प्रयोग करके अपनी आंतों की, पेट की समस्या के लिए, यह इन्फेक्शन को दूर करने के लिए जितने भी एलोपैथिक औषधियों में सद्य इन्फेक्शन को दूर करने वाली दवाइयाँ हैं, यदि ऐसी स्थिति भी आ गई हो जिनकी आंतें गलने लग गई हों, आंतड़ियों के अंदर से ऐसी नौबत आ गई हो कि अल्सर इतना बढ़ चुका हो कि कहीं डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन के लिए भी सलाह दी हो, तो कुछ दिन ज़रूर आप इसका प्रयोग करिए। यह एक चमत्कारिक औषधि है। यह आपके दारू हरिद्रा, दारू हल्दी, यह बहुत ही दिव्य औषधि है। इसका पुनः सुन लें, सिर्फ आपको इसकी जड़ों को मंगा करके, इस जड़ को कूट करके, उस जड़ के अंदर लगभग आप सूखी हुई 5 से 10 ग्राम जड़ को लगभग 400 ग्राम पानी में उबालें। उबलने के बाद लगभग 100 ग्राम बचे, छान करके, मसल करके, फिर इसको प्रातः सायं आप पिएँ। ये बहुत ही दिव्य औषधि है। इसके अतिरिक्त
आप जिनको पेट में इंडाइजेशन की शिकायत है, गैस्ट्रिक की शिकायत है, उसके लिए भी यह बहुत ही गुणकारी और दिव्य पौधा है। जिनको किसी भी तरह की आँखों की समस्या है, तो यदि रसोंत उपलब्ध है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यदि रसोंत आपके पास उपलब्ध नहीं है तो फिर भी आप इसकी जड़ को अपने पास रख सकते हैं। यदि जड़ भी ना मिले तो इसकी जो लकड़ी है, थोड़ी सी नीचे की लकड़ी को, सिर्फ इसको यदि आप सुखा करके भी, सूखी हुई लकड़ी घर पे रखते हैं, आँख की समस्या है तो इसको घिस करके आँख में अंजन करने मात्र से आपकी आँख के रोग के लिए बहुत ही यह दिव्य प्रयोग है, बहुत ही अच्छा प्रयोग है। आँख के किसी भी रोग में, आँख के सूजन में, आँख के इन्फेक्शन में, आपके रेटिना की प्रॉब्लम है, उसके लिए भी आयुर्वेद के अंदर आँखों के लिए जिन दिव्य औषधियों का प्रयोग किया गया है, उन दिव्य औषधियों में इस दारू हल्दी का भी बहुत ही उत्तम प्रयोग आयुर्वेद के अंदर हमारे ऋषियों ने, हमारे ऋषियों की परंपरा से। और आपकी जानकारी के लिए मैं यह भी बताना चाहूँगा कि हमने जड़ी बूटियों की जानकारी के लिए जब हमने बड़े पहाड़ों का और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों का और बड़े कई दिन तक पैदल चल के ट्रैकिंग किया कि जड़ी बूटियाँ परंपरागत रूप से आज कौन सी जड़ी बूटियाँ किस रोग के लिए प्रयोग कर रहे हैं लोग, तो हमने पाया कि जहाँ कोई साधन नहीं है, कोई औषधि नहीं है आँख के लिए, वहाँ भी इस दारू हल्दी के लकड़ी को घिस करके आँख में अंजन करते हैं और इसी से ही नेत्र रोग की समस्त तरह की जो समस्याएं हैं वह दूर हो रही हैं। और इसका एक और जो दिव्य प्रयोग है जो हमने पाया है पहाड़ों में और सुदूर इन ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करके, वह है किसी भी तरह का जो बुखार है, चाहे वह वायरस हो किसी भी तरह से, किसी भी तरह का, चाहे मलेरिया हो या और किसी भी तरह का कोई बुखार हो, बुखार के लिए इसकी जड़ का काढ़ा बना करके पिलाने से इसका जो प्रभाव है, इसका प्रभाव कहीं कुनेन से भी ज़्यादा तीव्र प्रभावशाली है। ये इसको यदि आप उबाल करके थोड़ी सी इसमें तुलसी के पत्तियां और मिला दें, यदि उपलब्ध हो सके तो तुलसी के पत्ते डाल करके इस दारू हल्दी के जड़ को पका करके आप सुबह शाम पिला दें, तो बुखार से होने वाली जो परेशानी है और जो बुखार की वजह से शरीर में टूटन है और साथ में बुखार भी इससे तुरंत उतर जाता है। इसका जो प्रभाव है लीवर पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। हालांकि जो एलोपैथिक औषधियाँ जो डाली जाती हैं बुखार के लिए, जो इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं, वह लीवर को, किडनी को नुकसान पहुंचाती है, परंतु यह दारू हल्दी आपके लीवर को भी ताकत देती है, बुखार को भी ख़त्म करती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी लोग आते हैं जो कहते हैं कि बरसों से हमें बुखार है, हमारा टेम्परेचर नॉर्मल नहीं रहता है, बॉडी के अंदर एक हरारत सी बनी रहती है, परंतु सभी औषधियाँ की, सभी तरह के मेडिकल जो परीक्षण हैं सब कुछ करा लिया, फिर भी बुखार नहीं उतर रहा है। उनके लिए मेरा बहुत सविनम्र निवेदन है, आप इस दारू हल्दी के जड़ को कूट करके और थोड़ी सी मिला लें, गिलोय आप ले लें, सूखी हुई गिलोय लगभग 5 ग्राम, सूखी हुई ये दारू हल्दी के जड़ को 5 ग्राम और डाल दें लगभग 4-5 पत्तियाँ तुलसी की, आप काढ़ा बना करके पिएँ कुछ दिन लगातार। आपके लिए यह अमृत है, आपके लिए यह रामबाण है। गिलोय 5 ग्राम, सूखी हुई गिलोय लता और 5 ग्राम दारू हल्दी के जड़ और उसमें डाल दें 4-5 पत्ती तुलसी के, इसको काढ़ा बना करके 400 ग्राम पानी में उबालें, लगभग बचे 100 ग्राम छान करके पिएँ आप प्रातः और सायंकाल। आप देखेंगे यह एक बहुत ही दिव्य प्रयोग है। किसी भी तरह का कितना भी पुराना बुखार क्यों न हो, मैं समझता हूँ यदि इस तरह के लोगों को हम देश में ढूंढें तो हज़ारों की संख्या में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं कि बरसों से हमें बुखार है, फिर भी किसी भी दवाई से हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं। जिनको चाहे जॉन्डिस हो गई हो, उसके लिए भी यह बहुत ही उत्तम औषधि है। पीलिया के लिए भी यह रामबाण है। हालांकि सामान्यतया कहा जाता है कि जिसको पीलिया हो पीली वस्तु नहीं देनी चाहिए, पर यह पीली है फिर भी यह पीलिया को दूर करती है। और जिनको किसी भी तरह के जो फोड़ा फुंसियाँ यदि गुमड़े पक करके फट नहीं रहे हों या गुमड़ियाँ हो गई हों, इन्फेक्शन हो गया हो, तो इसके पत्तों को, हालांकि थोड़ा सा ध्यान रखें, इसके पौधे में भी कांटे होते हैं और पत्तियों में भी कांटे होते हैं, उसको पीस करके आप लुगदी बना करके
उसमें लगा देने मात्र से वह जो फोड़ा है पक कर के निकल जाता है, और यदि नहीं निकले तो वो फोड़ा बैठ जाता है। तो फोड़ों को पकाने के लिए, फोड़े के लिए भी यह दारू हल्दी का जो हमारा यह पौधा अत्यंत लाभकारी है। इसके अतिरिक्त जिनको स्किन संबंधी परेशानी है उनको भी इसको पीस करके आप इसके रस को थोड़ा सा पानी निकाल करके उसको लगाते हैं और धीरे धीरे मालिश करते हैं, तो आपके चर्म रोगों के लिए भी यह अत्यंत गुणकारी पौधा है, जिसका नाम है दारू हल्दी। यह दारू हल्दी आपके लीवर के लिए, आपके अल्सर के लिए और आपके किसी भी तरह के इस तरह की जो भयानक व्याधियां हैं, शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, यदि आप दारू हल्दी का काढ़ा कुछ समय तक नियमित रूप से सेवन करते हैं तो बार बार होने वाली जो एलर्जिक प्रॉब्लम है, बुखार है, इस तरह के आंतों की इन्फेक्शन है, उससे आप जीवन भर के लिए बच सकेंगे। तो मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरी माताओं, आप दारू हल्दी के गुणों को समझें और भगवान की दी हुई इस दिव्य जड़ी बूटी को अपने जीवन में अपना करके अपने परिवार को, अपने घर को आप रोग मुक्त रखें और लोगों को इस ज्ञान को बांट करके, इस ज्ञान को घर घर पहुंचा करके ये हमारा जो दिव्य अभियान कि रोग मुक्त हो हमारा देश, सभी हों निरोग, और वह हमारे देश के जो बड़ी आबादी, जो आबादी 70% जो आबादी जो औषधियों के सेवन के बिना जिनका जीवन बना हुआ है, दुखदाई बना हुआ है, जो परेशान हैं, पीड़ित है, उन लोगों तक हम इस ज्ञान को पहुंचाने का संकल्प लें और इस ज्ञान को पहुंचा करके अपने इस देश के, इस मातृभूमि के ऋण से उऋण होने में हम स्वयं कारण बने। आइए हम सब मिल करके इस अभियान को जन जन तक पहुंचाएं, इस अभियान को जन अभियान बनाएं और इस देश से, इन दवाइयों से, चिकित्सकों से शायद गांव के हर एक व्यक्ति को चिकित्सा लाभ मिलना वर्षों वर्षों लगेंगे, हम इस देश को शायद रोग मुक्त कर पाएँ। पर यदि मैं कहूँ कि इन जड़ी बूटियों को अपना करके यदि हम रोगों से बच सकें, यदि हम हॉस्पिटलों से बच सकें या अस्पतालों की थोड़ी सी भीड़ को भी हम कर सकें, तो हम समझेंगे कि हमारा प्रयत्न, हमारा यह पुरुषार्थ निश्चित रूप से सफल हुआ।